कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गग्गड़ नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता। और ये जो गग्गड़ नदी है इसे हम सरस्वती नदी, मृत नदी या नट नदी भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन है, पीलीबंगा सभ्यता राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है पीलीबंगा सभ्यता। और पीलीबंगा जो है वो पंजाबी भाषा का एक शब्द है और पीलीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है पीले रंग की चूड़ियाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? चार ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी जो दी थी वो लुइस पी टेस्टोरी ने दी थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? यह भी काफी अच्छे क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अमलानंद घोष ने। काफी लोग जो सर्वप्रथम जानकारी किसने दी उस पर भी इसका उत्तर अमलानंद घोष कर देते हैं, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। सर्वप्रथम खोज किसने की तो अमलानंद घोष ने की थी। और पूछा जाए सर्वप्रथम जानकारी किसने दी तो वो दी थी लुइस पी टेस्टोरी ने दी थी। आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न है आपके सामने, भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया था? तो सिंपल सा आंसर है इसका, वो है कालीबंगा सभ्यता। ऐसी सभ्यता है जिसका उत्खनन जो कार्य हुआ था वो स्वतंत्रता के बाद हुआ था, यानी इसकी खोज भी जो हुई थी वो सन 1952 में हुई थी, जो अमलानंद घोष ने की थी। तो वो स्वतंत्रता के बाद हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? ए, कालीबंगा, बी, रोपड़, सी, पीलीबंगा या डी, आहड़? तो भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है वो कालीबंगा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और प्रथम जो है उसमें जो पहला है वो राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में स्थित है। और दूसरा जो पुरातात्विक स्थल है वो धोलावीरा है जो कहाँ स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न है आपके सामने, कालीबंगा सभ्यता कितने समय पुरानी सभ्यता है? ऑप्शन ए है 2200 से 1750 ईस्वी पूर्व, बी है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, सी है 2400 से 1750 ईस्वी पूर्व, 1700 ईस्वी पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है यानी कालीबंगा सभ्यता जो है वो 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व पुरानी सभ्यता है। तो ऑप्शन को हम बी बिल्कुल करेक्ट करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, कालीबंगा संग्रहालय कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर या झुंझुनू? तो ये जो संग्रहालय है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। और इसकी जो नींव रखी थी यानी स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुई थी और इसका उद्घाटन जो हुआ था वो 1986 में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, निम्न में से किस सभ्यता की मकान पद्धति ऑक्सफोर्ड पद्धति थी? तो इसका उत्तर भी कालीबंगा सभ्यता ही है। तो याद रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता की जो मकान पद्धति थी वो ऑक्सफोर्ड पद्धति थी। ओके, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। आगे बढ़ते हैं हम, वह सभ्यता जहाँ कास्ट यानी लकड़ी की नाली के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यानी वहाँ पर जो नाली बनाई जाती थी निकास, पानी निकास के लिए, गंदे पानी की निकास के लिए जो नाली बनाई जाती थी वो लकड़ी की होती थी, यानी उसमें लकड़ी का उपयोग किया जाता था। तो वो जो सभ्यता थी वो भी कालीबंगा सभ्यता थी। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता में नाली के बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो वो कास्ट यानी लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? श्यामल दास ने, दयाराम साहनी ने, जीएस ओझा ने या दशरथ शर्मा ने? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दशरथ शर्मा ने
कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। ओके, प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो सोच लीजिए आप। तो सही उत्तर है हनुमानगढ़ जिले में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित है? ऑप्शन ए लकड़ी और धातु से, बी पत्थर से, सी लकड़ी से, या डी मिट्टी की ईंटों से। यानी जो चबूतरे हैं वो किससे निर्मित है? तो सही उत्तर है मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कालीबंगा सभ्यता से कौन सी शिल्प कृति प्राप्त नहीं हुई है? ध्यान रखिएगा, प्राप्त नहीं हुई क्वेश्चन है। ए मिट्टी की चूड़ियां, हाथी दांत का कंघा, हल्की मिट्टी की प्रतिकृति और वृषभ की तांबे की प्रतिकृति। तो मैं आपको बता दूं, मिट्टी की चूड़ियां कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है, मिट्टी की प्रतिकृति, हल्की जो मिट्टी की प्रतिकृति थी वो भी प्राप्त हुई है, वृषभ की तांबे की प्रतिकृति वो भी प्राप्त हुई है, लेकिन हाथी दांत का कंघा कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान की किस सभ्यता से प्राचीनतम भूकंप साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो भी इसका उत्तर भी होगा, जो कालीबंगा सभ्यता है वहां पर प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है आपके लिए, कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्निवेदिका खुदाई में प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो सही उत्तर होगा 7 अग्निवेदिकाएं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, और यहां बलि प्रथा भी विद्यमान थी। ओके, अगला प्रश्न है, किस सभ्यता से प्राचीनतम नगर निगम संस्था प्रणाली की जानकारी प्राप्त हुई थी? तो इस प्रश्न का भी उत्तर कालीबंगा सभ्यता है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता में सुव्यवस्थित नगर निगम संस्था वहां पर थी, जहां पर सुनियोजित वहां पर जो शहर था बड़े अच्छे से वहां पर बनाया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, कालीबंगा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है, खुदाई में प्राप्त अग्निवेदिकाओं को तंदूर नामक चूल्हे किसने कहा? यानी जो अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई थी उन्हें तंदूर नामक चूल्हे किसने कहा था? ऑप्शन ए है अमलानंद घोष ने, बी है ACL कार्लाइल ने, ऑप्शन सी है प्रोफेसर थापर ने, या डी MD खरे ने कहा था। तो किसने कहा था? तो वो कहा था प्रोफेसर थापर, यानी प्रोफेसर BK थापर, जिनका पूरा नाम है प्रोफेसर बालकृष्ण थापर ने जो अग्निवेदिका है उन्हें तंदूर नामक चूल्हे कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है, कालीबंगा के निवासी मृत व्यक्ति के शरीर का अंतिम क्रियाक्रम कैसे करते थे? जलाकर, जल में डालकर, भूमि में दफनाकर, या इनमें से कोई नहीं? आई होप आपने अपना उत्तर सोच लिया है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भूमि में दफनाकर मृत व्यक्ति का अंतिम क्रियाक्रम करते थे कालीबंगा सभ्यता के निवासी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियां हैं। तो ऑप्शन हम यहाँ पर ए को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।